शब्दों में पॉइंट नंबर 2 है आदिवासियों खत्म करना। यानी सोच लीजिए कि आदिवासियों से इनको कितनी तकलीफ है, आदिवासी बना रहे इससे इनको कितनी तकलीफ। तो यही जो है षड्यंत्र इनका जो सालों साल चला। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री इस तरह के प्रधानमंत्री हैं और किनके इशारों पे ये सब चलते हैं। तो अभी ये लोग जी जान से लगे हुए हैं। चंद्रदेव जी अभी हम लोगों ने एक हफ्ता पहले जो मीटिंग हुई थी उन्होंने सूचना दी थी उस मीटिंग में कि ये कुछ दिन पहले ही लौट के आए थे दिल्ली से 2 दिन पहले, और इनको सूचना मिली थी कि बीएचपी और जो विश्व हिंदू परिषद और आपका आरएसएस बीजेपी सभी ये लोग चिंतन मनन में गहरे डूबे हुए हैं। ये लोग मीटिंग कर रहे हैं। इन्होंने एक उत्तराखंड में मीटिंग की और भाजपा शासित दूसरा राज्य आपका मध्य प्रदेश, वहां पर भी इन्होंने बैठक की है कि किस तरह से इनके जो दावा है अलग धर्म कोड का उसको हम लोग खत्म कर दें, खारिज कर दें। ये उस चिंतन में लगे। हम लोग भी इधर आंदोलन कर रहे हैं तो इनसे इनकी चिंता निश्चित रूप से बढ़ी। और झारखंड में जैसे कि इन्होंने सूचना दी तुलसी जी ने कि 21 तारीख को हम लोगों ने उससे पहले भी लगातार झारखंड से ही ये विरोध का स्वर उठा। इससे पहले जरूर हमारे कुछ चुनिंदा लोग अलग अलग राज्य के एक जगह सम्मेलन वगैरह करते रहे हैं और वो मतलब इस बात पे चिंतन मनन करते रहे हैं कि क्या होना चाहिए, धर्म कोड हम लोग को किस उस पे मिले। तो कोई सरना मांग रहा है, कोई कोया बनने पे मांग रहा है, कोई गोंड पे मांग रहा है, कोई ढीली पे मांग रहा है। तो वहां पर कभी भी सहमति नहीं बन रही है। हमारे अपने कुछ लोग जो हैं यहाँ पर सरना धर्म कोड पे काफी अड़ रहे हैं कि लेंगे तो हम लोग सरना धर्म कोड ही लेंगे। कैसे लीजिएगा भाई, जबकि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से जो चिट्ठी है उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि इतनी सारी जनजातियां हैं, सब अलग अलग कोड मांगती है, ये संभव नहीं है। एक रूपता होगा तभी तो हिंदू एक में चलने के लिए तैयार है, मुस्लिम भी एक में चलने, भले वो सिया सुन्नी या फिर जो भी उसमें बटा हुआ मगर है तो कहलाता मुस्लिम है, तभी तो उसको एक कोड मिला है। इसी तरह से क्रिश्चियन लोग के भी अलग अलग चर्च हैं मगर कोड तो मिला है ना, क्योंकि एक रूपता है। बौद्ध लोग का भी वही है। और जैनियों के बारे में जो उदाहरण दिया जाता है कि वो हमसे जनसंख्या में बहुत कम है फिर भी उनको अलग कोड मिला है, तो भाई वो भी एकजुट है और एकरूपता है उनकी मांग में और सहमति, आपसी सहमति, तब तो उनको मिल सका। 44 लाख वो और कहाँ हम 50 लाख के तकरीबन जो सरना धर्म कोड करने वाले। मगर बात यहाँ पर ये है कि गोंड जो है या भील जो है या फिर दूसरे जो साउथ के भी जो लोग हैं वो लोग सहमत नहीं है कि हम लोग सरना के पीछे चले। इसीलिए और बात ये भी आई है कि या तो आदिवासी धर्म का हम लोगों को कोड मिले या आदि धर्म के मिले, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदिवासी मतलब आदिकाल से जो चला आ रहा हो, जो वास कर रहा हो और जो अब मूल रूप से अपने धर्म में रहा हो, वो कहीं नहीं गया हो, उसके लिए आदिवासी धर्म कोड अगर मिलता है या आदि धर्म मिलता है, क्या दिक्कत है? मतलब नहीं, शायद कुछ लोगों को राजनीति करना बेवजह का पसंद है। हम क्यों अपने लोगों से, वो भी तो हमारे भाई बंधु है ना, जो भील गोंड भी तो हमारे जैसे हैं, उनके भी हम लोगों को समझना होगा कि वो लोग भी, सब लोग एक अलग धर्म कोड जरूर चाहते हैं अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए, मगर सहमति बनानी होगी। बहुत होगी राजनीति, बहुत हो गया टकराव। जब मैंने अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है हमारे श्रद्धेय सोमजी भाई दामोर जी, जो गुजरात के दाहोद विधानसभा के लोकसभा के सांसद रह चुके हैं 7 बार के, और मेरे पिताजी के साथ भी वो सदन में रह चुके हैं। तो जब मैंने उनसे बात कही तो बोले कि सबसे पहले तो उनका हुआ कि नहीं, अरे अधिवेशन होगा तो कहाँ होगा कोविड। बोले नहीं सर, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, इतने सारे ब्रांचेस है पूरे देश में, हम लोग अपनी अपनी जगह पे ही रह के करें ना, क्या जरूरत है। ताकत हमको दिखानी है, हम लोग अपनी अपनी जगह पे रह के भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा क्या करना चाहती हैं हम, तो उन्होंने कहा सर सरना कोड होते थे, सरना कोड में तो कोई तैयार नहीं होगा। हमने चलिए रहने दीजिए ना सर, हम लोग इधर 6 राज्य अगर सरना कोड में मानते चलते हैं, उसी को पहचानते हैं, तो वही रहेगा जो जहां पर जो मानता है। मगर सिर्फ एक दिन हम लोग तय करें जिसमें आदिवासी
सड़क पे उतरे और जोरदार तरीके से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करें कि सारे देश के आदिवासी एकजुट हैं अपने अलग धर्म कोड की मांग को लेकर। सहमति हम लोग जब बात वहां तक आएगी कि आपको क्या चाहिए, किस नाम पे चाहिए, तो वहां तक हम लोग उस तरह से बात करेंगे। मगर सड़क पे तो उतरे तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग कीजिए। और उसके बाद फिर राष्ट्रीय कमेटी के बाकी भी जो हमारे जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष वगैरह हैं उनसे भी बात की, उन लोगों ने भी बनाया। और वहीं से शंकरलाल बुढ़ा जी जो राजस्थान के हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं उन्होंने ड्राफ्ट करके वहां से ज्ञापन का मसाला उन्हीं का बनाया हुआ है कि इस तरह से होना चाहिए। और उसी आधार पे हम लोग जो है ज्ञापन ब्लॉक में, जिला में और जो राजधानी में है वो लोग इसी तरह से सौंपा जाएगा, ताकि ये जो राष्ट्रपति या महामहिम राष्ट्रपति है उन तक जाए और उनके निर्देश से रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस से वहां से इस पे कार्रवाई करने का जो है प्रक्रिया शुरू हो। तो ये हम लोग, ये ऐसा नहीं है कि ये करके हम लोग को मिल ही जाएगा, ये दूसरा चरण है। एक चरण हम लोगों ने पहले कर दिया जिसके जो है निमित्त जो हमारे जो अपने मुख्यमंत्री उन्होंने घोषणा भी की कि हम लोग अलग धर्म कोड की जो है अनुशंसा हम लोग केंद्र को भेजेंगे। अब ये भी देखना है कि वो हमारे मुख्यमंत्री महोदय उस पर कितना आगे तक बढ़ पाए हैं, तो हम लोगों को उन पे भी दबाव डालना है और ये दबाव भी रहेगा उनके ऊपर। ये जो 20 तारीख का कार्यक्रम है वो दबाव का काम करेगा कि नहीं जल्दी कीजिए। और हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम लोग आगे बढ़ के रजिस्ट्रार जनरल से भी हम लोग बात करेंगे, वहां से भी बात करेंगे। और अगर नहीं होता है तो हम लोग फिर उग्र आंदोलन करने के लिए भी अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि ये करो और मरो की स्थिति है। अगर 2021 की जनगणना से पहले हम लोग को अलग धर्म कोड नहीं मिलता है तो हम बहुत ही विकट परिस्थितियों में फंसने वाले हैं। वो इस तरह से अगर आप बहिष्कार करते हैं तब भी जनगणना जैसे इतने जरूरी दस्तावेज से आप बाहर हो जाते हैं, आपकी गिनती नहीं होगी। और अगर आप हिंदू भी जाते हैं तो हमेशा के लिए अपने आप को खत्म कर देते हैं। उससे हमारी आने वाली कई पीढ़ियां जो हैं वो बर्बाद हो जाएंगी। वो इस तरह से हमारी पहचान तो सबसे पहले खोई थी। उसके बाद ये बात होगी कि तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो फिर तुमको जितने संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं अभी तक के, जो हम लोग 5वीं 6वीं अनुसूची की बात करते हैं, चलो भैया तुम भी तो हमारे जैसे ही हो ना, ये बात हो जाएगी। दूसरे सब कुछ आरक्षण खत्म हो जाएगा। और आदिवासी तो जो मनुवादी वर्ण व्यवस्था में भी कहीं नहीं आता है, ना वो ब्राह्मण है, ना वो क्षत्रिय है, ना वो वैश्य है, ना वो शूद्र है, नहीं है ना। हम लोग तो हमेशा ही अपने आप को अलग मानते रहे क्योंकि हमारी अपनी मान्यताएं सभ्यताएं अलग रही हैं, तो हम इससे अछूते रहे हैं और इस बात को हम लोग को गर्व है। और इसलिए हम लोगों को कभी आज तक छू भी नहीं पाया है। मगर जब हम लोग हिंदू वाले उसमें कोड में चले जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति शायद शूद्र से भी बदतर होगी। वो इस तरह से हमको सबको पता है, दलितों की तो हालत अभी भी हम लोग को पता है कितनी बेकार। आदिवासी को तो जंगली बोल देते हैं, हंसी मजाक में। जंगली को क्या करेंगे, सभी ही मानेंगे, उनको तो अपने साथ में बैठाने के लिए भी वो तैयार नहीं होने वाले। क्योंकि 2018 में जो हुआ था इतना बवाल, उसमें जो SC/ST वाला को लेके एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें और भी बहुत वीडियो चल रहे थे, मगर एक वीडियो एक महिला का था जिसमें वो ऐसे अपना चेहरा ढक के बोल रही थी कि सुन लो तुम लोग शूद्र और जंगलियों, तुम लोग हमारे जूते के बराबर भी बैठने के लायक नहीं हो, तुम्हारा मतलब तुम इस तरह का वो इस्तेमाल कर रही हो। तो ये इस तरह की मानसिकता है। भले वो आज़ादी मिलने के बाद लोगों को बहुत कुछ अपना सोच विचार मॉडिफाई, मैं ये नहीं कहती कि सबके सब वैसे ही हैं, मगर ज्यादातर लोग जो हैं अभी नरेंद्र मोदी उनके प्रधानमंत्री के बाद उन लोग में ये है कि एक तो दिमाग में लगाया है उनके कि हिंदू खतरे में है, ठीक है, बहुत बड़ा खतरा है उनको अल्पसंख्यकों से, तो वो बचाने के लिए एकमात्र जो विष्णु का अवतार लेके उतरे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो जैसा करेंगे तो वो सही होगा हमारे लिए। इसलिए उनको दुनिया में किससे क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
या फिर हमारी आर्थिक व्यवस्था भी कितनी खराब होती जा रही है। इतने इतने बेकार से फैसले उन्होंने लिए, जो आपका 2016 का जो हुआ था, नोटबंदी हुआ था, फिर उसके बाद 17 में आपका जीएसटी का मामला आया। ये सब क्या है? ये सब तो हमारी अर्थव्यवस्था को और हमारे सब आम आदमी को इसने हिला के रख दिया, पूरी अर्थव्यवस्था को हिला के रख दिया। मगर तब भी अंदर तो की कोई कमी नहीं है, क्योंकि हिंदू तो सुरक्षित है ना नरेंद्र मोदी के होने से। तो ये सारी जो बातें हैं अंततः हमारे ही खिलाफ में जा रही हैं। तो हम लोगों को अगर अपने आप को बचाना है और अपने आप को मजबूती से इस देश में रखना है, ससम्मान अधिकार से, तो हम लोगों को सबसे पहले अपना अलग धर्म कोड लेना होगा वो। और उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा? घर बैठे या सो के लेट के तो हम सोचते रह जाएंगे तो होने नहीं वाला है कुछ। उसके लिए सड़क पे उतरना होगा और लोगों को भी उतारना होगा, ताकि शक्ति देखे जनता की। जब शक्ति जब सड़क पे उतरती है और जोर लगाती है, बुलंद होती है, तो सिंहासन भी डगमगाता है, जैसे हमारे बिरसा जी भी बोल रहे थे। तो ये हकीकत है और इसी को हम लोगों को वही एकता का और शक्ति प्रदर्शन का हम लोग को करना है 20 तारीख को। इसके लिए आप लोग अभी 6 दिन बाकी हैं, आप लोग जितना जोर लगा सकते हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नाते अभी आप सदस्य नहीं भी बने हैं तो भी आप बन जाइए, आप काम कीजिए। और बिरसा जी में हम आपसे बोलेंगे कि आप लोग सदस्य बनाइए और फिर कमेटी का भी गठन कीजिए 20 तारीख के बाद आप लोग कर लीजिए। और हम लोग जो आपके बरसों से जो मन की जो मुराद है कि करें जोर शोर से, बैनर तले, तो वो होगा। और आपके जैसे साथी हम लोग को मिल जाएंगे तो कुछ कहना ही नहीं है। ये अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद है, फिर अपनी बुलंदियों को छुएगा। जैसे कि बताया ही गया आपको कि हम लोग हर उस जन मुद्दे को, अपने आदिवासियों की समस्याओं को हम लोग लेते हैं। जैसे आपका भी बता रहे थे कि कुछ बैंक का कुछ मामला है, तो आप हम लोग के पास आइए, वो सारे कागज लेके। हम लोग थोड़ा समझना चाहेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों फंस रहा है मामला। और भी जमीन का मामला हो, या फिर जैसे कि कार्तिक बाबा हमारे जो शिक्षा के माध्यम से, वो भी बहुत साधारण परिवार के थे, किसान के बेटे थे, मध्यम वर्गीय किसान के बेटे थे, मगर अपनी लगन से विदेश में गए और विदेशों से उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल की। वापस आए तो सब कुछ निछावर कर दिया। चाहते तो विदेश में रहते तो क्या सुख सुविधा की तो कमी नहीं रहती, क्योंकि उसी समय उनका प्रतिभा के बल पे उनको सबसे पहला विश्व का जो एटॉमिक न्यूक्लियर एटॉमिक पावर स्टेशन जो बन रहा था, उसके डिजाइनर टीम में उनको शामिल किया था। एकमात्र भारतीय थे। आप आदिवासी की तो बात छोड़ दीजिए, एकमात्र भारतीय थे। और इसीलिए जब पंडित नेहरू, जब उस समय के वो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो उनके कान में ये बात आई तो उन्होंने उनको बुलाया अपने पास और उनसे मुलाकात की और कहा कि आपके जैसे लोग हम लोगों को अपने देश निर्माण के लिए चाहिए। तो अब उन्होंने कहा कि ये मेरा असाइनमेंट पूरा होता है, उसके बाद हम अपने देश वापस आएंगे। और यहाँ पर आए तो उन्होंने जो आदिवासियों की दुर्दशा देखी, तो फिर उन्होंने मन बनाया कि मैं भी ऐसा माध्यम बनाऊं, ऐसा ढूंढूं। और उनको राजनीति सबसे सशक्त माध्यम नजर आया। वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े, उन्होंने चुनाव लड़ा। और एक और चीज बताना चाहेंगे यहाँ पर, उन्होंने आदिवासियों की जमीन बचाने का भी काम किया। कुछ लोग होंगे शायद उनको जानकारी हो कि 60 के दशक में पूरे देश भर में विनोबा भावे जो थे, उनके अगुवाई में भूदान आंदोलन चलाया जा रहा था और लोग अपनी जमीनें दान कर रहे थे राष्ट्रीय निर्माण में कि अलग अलग जगह के लिए, जो मतलब कुछ भी संस्था बनाना है उसके लिए जमीन चाहिए तो जमीन का दान हो। तो कार्तिक बाबू ने जब ये देखा कि आदिवासियों की भी जमीन जा रही है, तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से जाकर कहा कि देखिए, आदिवासियों की आत्मा जो है और स्वाभिमान जमीन में बसता है, तो अगर वो जमीन चली जाए तो आदिवासी तो वैसे भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उसके अलावा तो कुछ है नहीं। वो अमीर नहीं है, वो पैसे वाला नहीं है, मगर बस जमीन है, तो सबसे बड़ी संपत्ति उसकी वही है। तो उनकी बात को सुन के इंदिरा जी ने इधर बिहार झारखंड में उन्होंने उस पर रोक लगाया। आदिवासियों की जमीन उन्हीं के चलते फिर रुकी
और जो हम लोग देखते हैं भू वापसी वाला जो अधिनियम 78A ना, उसके बाद लागू किया गया, तो उन्होंने जमीन बचाने का भी काम किया। और आज हमारी जो अपनी सभ्यता संस्कृति पहचान की जमीन तो वैसे भी लूट रही है, ये जमीन भी हमारी लूट जाएगी, जिसमें हम आदिवासी हैं ये बोलते हैं, हम हिंदू नहीं हैं ये बोलते हैं, वो जमीन भी हमारे पैरों तले खिसकती जा रही है। और इसीलिए अभी भी वक्त है हमारे पास, क्योंकि ये संजोग की ही बात है कि मतलब वैसे तो अगर देखा जाए तो कोविड-19 के चलते ये जनगणना का काम रुक गया, नहीं तो मार्च अप्रैल में ये शुरू हो गया होता है ना, और अभी खत्म होने को आता। मगर कोविड-19 ने एक काम आदिवासियों के लिए जरूर किया है ना, कि हमें कुछ समय दे दिया कि हम लोग एकजुट हो सके इसमें। तो जो भी समय बचा है हम लोग को अपनी पूरी ताकत झोंकनी है, पूरी ताकत झोंकनी है, ताकि देखे सरकार जो शीर्ष स्थान पर बैठे हैं वो लोग देखें कि आदिवासी जुट गया है, एकजुट हो गया है। और आदिवासी निश्चित रूप से जब वो जागेगा, जब वो उठेगा और जो सड़क पे आएगा, अभी तक तो जंगल में ही रहता था, जंगल में लड़ाई लड़ता था, अब वो सड़क पे आया है तो उसको सरकार को भी सोचने पे बाध्य होना, और उसको बाध्य हम लोगों को करना है, मजबूर करना है कि ये नहीं तो वो नहीं। अगर हमें अपना अलग धन कोड नहीं मिलता है तो वोट भी तुमको नहीं मिलेगा, तब हम पूरे खिलाफत में हम भी अपना जी जान लगा देंगे कि कैसे ये सरकार नहीं उखड़ती है, हम लोग पानी पिला देंगे। ये जज्बा हमारे मन में अभी से इसको हम लोगों को रखना है और इसी पे ही हम लोग को काम करना है। ये 20 तारीख पे ही हम लोग को सफलता मिल जाएगी, कोई जरूरी नहीं है, हम लोगों को लगातार लगे रहना है इसमें, तभी होगा, एक बार में नहीं होने वाला, क्योंकि इस तरह की बड़ी बड़ी ताकतें हम लोग के खिलाफ काम कर रही है लगातार। चंद्रदेव जी जैसे बता रहे थे, अगर वो सर जुड़ा के बैठे हैं कहीं कहीं, एक मीटिंग नहीं की उत्तराखंड के बाद, फिर मध्य प्रदेश में भी बैठे, यानी उनकी योजना जबरदस्त है। तो हम लोगों को भी उस तरह से अपना मुंडी एक जगह कर लेना है, और सभी जो आदिवासी एकजुट होंगे तो निश्चित रूप से वो ताकत हिलाएगी, सरकार को हिलाएगी। तो एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, बिल्कुल। ये हम लोगों का जो बाबा कार्तिक उरांव का भी जो सपना था कि सब आदिवासी एकजुट होंगे, आज वो हम लोग को ताकत दिखाने का अपना समय आ गया है। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के से जुड़े होने का जो हम लोगों को ये अवसर मिला है कि देश भर के आदिवासी एकजुट होंगे, तो उसका हम लोगों को जाया नहीं आने देना है, ताकत पूरी झोंक देना है ताकि दुनिया देखे। और ऐसा नहीं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसा नहीं है कि आपको लोकल तरीके से ही लोग देखेंगे, पूरे विश्व में ये चला जाएगा। बस ताकत तो दिखाने उतरिए सड़क पे, हम किला भी फतह करेंगे, ठीक है ना। तो ये आप जोश भरिए अपने आप में, है ना, तो बच्चे लोग आप लोग भी, ठीक है ना। और कैसे नहीं हासिल होगा, हम लोगों को उसी करना है और लगातार हम लोग इसमें जुटे रहेंगे, आप लोग को भी सूचना देंगे। हाँ, उस दिन जब आप लोग आइएगा, बैनर आप लोगों को अगर बोलते हैं तो हम लोग बैनर भी बना के दे देते हैं। झंडा वगैरह आपको मिल जाएगा क्या? झंडा, सरना झंडा इधर नहीं है ना, नहीं है, क्योंकि हम नहीं देखेंगे। क्या बजरंगबली का झंडा लगाते हैं? नहीं, आदिवासी है, हम लोगों को ये समझना होगा, तो हम लोग को अलग करना है हम लोगों से। हम तो 2016 का जो अधिवेशन हुआ सरना सनातनी एक है, ऐसा झटका लगा कि हम सब कार्यक्रम में जाना बंद कर दिए, मंदिर में भी जाना बंद कर दिए। मतलब कि आदिवासी है इस बात को डर रहा, मगर देखा देखी हो ही जाता है ना, चलो जरूर करिए, उपवास भी करिए, पूजा भी करिए सब, मगर नहीं, इसके बाद से तो वही अगर अपनी अलग पहचान बनानी है तो हिंदू कोड से बिल्कुल बाहर आना है। और ये लोग भी समझ जाएंगे कि आदिवासी ताल ठोक करके सड़क पर खड़ा है और उसको अपनी चीज चाहिए ही चाहिए, क्या